नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप कैरेक्टर्स, एनिमेशंस, 3D इमेजेस, ये सब चीज़ें बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का नाम है iClone Pro। तो यहाँ पर इसका ट्रायल वर्जन भी मिल जाता है और आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। अभी मेरे पास इसका ट्रायल वर्जन है। इसके पेड वर्जन आपको फ्री में भी इंटरनेट पर मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता ये वेबसाइट कैसे प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर आपको इसके फ्री वर्जन भी मिल जाते हैं। ट्रायल के अलावा भी और कई सारे वर्जन मिल जाते हैं। खैर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं। मैं इतना बड़ा चैनल चला रहा हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पायरेसी करने से रोकूं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं और जो भी आप चीज़ करेंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये getintopc.com पर ये सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ये ट्रायल वर्जन है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको रियलिजन iClone 6 Pro फ्री डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद आप अगर कोई कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हो तो उसके बाद ये पैक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपके पास iClone 6 होना चाहिए, उसके बाद आप कैरेक्टर क्रिएटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मली जैसे भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले iClone Pro को इंस्टॉल करना है, उसके बाद कैरेक्टर पैक को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है, देखिए, इंसानी शरीर का ये जो क्लोन बना देता है। जैसे आप अपना कैरेक्टर बना सकते हो, 3D एनिमेशन बना सकते हो। आपने गेम्स देखे होंगे, उस तरह के एनिमेशन आप इससे बना सकते हो। अब मैं इसका ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप भी आसानी से बना पाएँ। तो सबसे पहले हमें इन्हें इंस्टॉल करना है, जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऐसे कर देना। उसके बाद हम यहाँ पर iClone Pro को खोल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, रियल टाइम 3D एनिमेशन, मतलब आप इसमें देखकर साथ साथ चलता रहेगा और आप एनिमेशंस बना सकते हैं। चलिए, तो ये सॉफ्टवेयर खुलने के बाद ऐसा दिखता है। देखिए, तो इसको भी यहाँ काट देते हैं। देखिए, ये तो जब आप ब्लेंडर आपने अगर इस्तेमाल किया होगा या 3D मॉडलिंग कभी की होगी या आपने कभी गेम डिज़ाइनिंग की होगी तो ये सब चीज़ों से आप पहले से ही वाकिफ़ होंगे। नहीं तो आप पहली बार हैं तो आप देख लीजिए। ये पूरा जो इसका एडिट करने के लिए होता है, एक्स वाई जेड 3 एक्सेस इसमें होते हैं। आपको पता है 3D में 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं। तो तीनों एक्सेस यहाँ भी हैं ताकि आप 3D इमेजेस को बहुत आसानी से एडिट कर पाओ। तो ये जो चीज़ है, इसमें आप सीन्स वगैरह डाल सकते हो और पहले से चीज़ें हैं इसमें, कस्टम टेम्पलेट डाल सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अगर हम सीन डाल देंगे, मान के चलिए यहाँ पर हम सीन डाल देंगे, जैसे 3D सीन यहाँ ले लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम ये बैकग्राउंड डाल देते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर हम बदल देते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके आगे हमें कैरेक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वहीं हमें कैरेक्टर क्रिएटर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ सीन हमने बना दिया बहुत ही आसानी से। अगर आप किसी गेम को मैनुअली डिज़ाइन करेंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गाइज। लेकिन इस सॉफ्टवेयर से आप गेम्स के सीन, एनिमेटेड मूवीज़, ये सब चीज़ें बड़ी ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। देखिए, इसको जूम आउट करते जाइए, पूरा सीन बन गया है, पूरा सीन बन गया किले जैसा। आप बिल्कुल इसको जूम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे पास जूम कर सकते हैं। तो जिनका गेम डिज़ाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और उनको नहीं आता है डिज़ाइन करना, तो वो अपनी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लू दे दिया। आप iClone से अपने खुद के सीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये गेम तो नहीं होगा, लेकिन अपने 3D मॉडल बनाना आप सीख जाओगे और आपको 3 डायमेंशंस के बारे में, सारे एक्सेस के बारे में जानकारी इससे लग जाएगी। तो जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें तो कैरेक्टर बनाना है ना, हमें सीन्स तो यहाँ चलो मिल जाते हैं पहले से। सीन्स को बनाना हम बाद में सीखेंगे पहले हम कैरेक्टर बनाना सीखेंगे। तो कैरेक्टर बनाने के लिए हमें कैरेक्टर क्रिएटर सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। तो iClone को हम यहाँ भी काट देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपना कैरेक्टर बनाएंगे। मैं आपको कैरेक्टर बनाना बहुत जल्दी सिखाऊंगा। मैंने पहले से एक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैरेक्टर बनाना है। देखिए, iClone कैरेक्टर क्रिएटर लाइट है, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर इंसानी शरीर आपको दिख जाएगा। उसको जैसे जैसे आप एडिट करेंगे और बड़ी आसानी से आप अपना कैरेक्टर बना पाएंगे। यहाँ पर इंसानी शरीर का जो ढांचा होता है, जो फ्रेम है, आपको मिल जाएगा। उसमें आप कपड़े वगैरह लगाकर, बाल वगैरह चुनकर कैसे रखने हैं वो कर सकते हो। ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको प्रो वर्जन में मिलता है। ये ट्रायल वर्जन है तो इसमें इतना नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से क्रैक वैक लेते हो तो उसमें भी फ्री मिलेगा। हालांकि मैं क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप मेल चूज़ कर लीजिए, लोड प्रोजेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप जो है मेल कैरेक्टर चुन सकते हैं और फिर उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेस फीमेल और मेल है, मतलब बॉडीज़ के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और बड़ी आसानी से आप इसे एडिट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये 3D मॉडल है। अब
इसके आप अलग अलग एस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको इसके कपड़े बदलने हैं तो आप ये कपड़ों पर जा सकते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर कपड़े हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, शर्ट्स हैं। तो जस्ट आपको यहाँ से इनके कपड़े उठाने हैं और दोस्तों इसको यहाँ पर आपको डाल देना है और रिप्लेस बटन दबाइए और यहाँ पर जो है ये वाली शर्ट इसकी ये हो जाएगी। आप इसके बाल वगैरह मतलब सब कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन होते हैं। कैलिब्रेट कर सकते हो कि अलग अलग पोजीशन में आपका कैरेक्टर कैसा लगेगा। जैसे मान के चलिए इस कैरेक्टर में देखिए ये पोजीशन में कैसा लगेगा, देख सकते हैं आप। इस पोजीशन में कैसा लगेगा तो ये आप चेक कर सकते हो कि अगर ये हाथ पैर अपने सब मोड़ेगा अलग अलग जगह तो ये कैसा लगेगा। क्योंकि हम जब इसको एनिमेट कराएंगे, जब इस कैरेक्टर को हम चलाएंगे तो ये अलग अलग हाथ पैर हिलाएगा। ऐसे केस में ऐसा ना हो कि जब हमने अगर ऐसी ज़्यादा कोई पैंट बड़ी लगा दी, जूते अलग कर दिए तो वो ज़मीन पर टच ही नहीं हो रहा है तो बड़ा ऑड लगेगा। इसीलिए कैलिब्रेट करने के लिए सर्विस में पोजीशंस दी गई हैं। अब जब आपका कैरेक्टर ये पूरा बन जाए, अब यहाँ पर इसके बाल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बाल चेंज करने का, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जब आपका कैरेक्टर पूरी तरह से बन जाए तो आप इसे आई अवतार नाम से सेव कर सकते हो अलग अलग। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, फाइल को जाइए और आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो आई अवतार में। तो आई अवतार नाम की जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो तो आपका ये कैरेक्टर रह जाएगा। इस कैरेक्टर को मैं पूरी तरह से कस्टमाइज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको कस्टमाइज़ करना बहुत ही आसान है। सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि हमने एक कैरेक्टर बना लिया, मैंने पहले से एक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है। तो हम इस कैरेक्टर को अब अपने आई क्लोन प्रो ट्रायल में खोलेंगे, ठीक है। कैरेक्टर क्रिएटर से हमने कैरेक्टर बना लिया, अब उसको हम इसमें खोलेंगे, ठीक है। चलिए तो आई अवतार फाइल कोई लेते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट सेटिंग पर जाइए, डेस्कटॉप पर जाइए, यहाँ पर कैरेक्टर देखिए ये रहा 22 जो मैंने पहले से बनाया हुआ है। अब इसको लोड कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम इसको बड़ी आसानी से एनिमेट करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो लेकिन आप यूट्यूब कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हो, कोई भी वजह हो सकती है कि आपका कैमरा अच्छा नहीं है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, आप एडिट अच्छा करना नहीं जानते, तो ऐसे केस में दोस्तों आप एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एनिमेशंस बहुत ही अच्छे हैं और इसमें आप अपनी स्पीच भी डाल सकते हो। मतलब अगर आप कोई चीज़ साउंड रिकॉर्ड करोगे तो ये उसके ऊपर लिप सिंक करेगा और ये हाथ पैर भी हिलाएगा अपने, तो ऐसा लगेगा कि आप नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है। तो सिर्फ आपको इसको अपनी आवाज़ देनी होगी और आवाज़ देने के बाद ये आपका ही लिप सिंक करेगा। तो देखिए इसकी पोजीशन मैं पहले सेट कर देता हूँ। इससे आप इसको पूरा रोटेट वगैरह कर सकते हो, जूम कर सकते हो। इससे थोड़ा सा नीचे लाते हैं और इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली जैसे डिज़ाइन करते हैं कैरेक्टर क्रिएटर से, ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा मूव कराएंगे। सबसे पहले तो आप इसमें स्पीच लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए एनिमेशन में जाकर क्रिएट स्क्रिप्ट में जाके आप अपनी आवाज़ यहीं पे अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उस पर ये लिपसिंग करेगा। या आप कुछ चीज़ लिख सकते हैं, वो इसे बोलेगा, ठीक है। तो हम टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आप अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ भी, हेलो, ठीक है, ये लिख देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। Hello. My name is Sagar. तो ये बोल रहा है अभी, माय नेम इज सागर। Hello. My name is Sagar. ओके गाइस, तो ये अब बोल रहा है लेकिन ये बहुत सीधा खड़ा हुआ है, कुछ एनिमेट नहीं हो रहा है, हाथ इसके लग ही नहीं रहे नेचुरल। तो हम इसको अब एनिमेट करेंगे गाइस। तो ये बोल रहा है तो हम इसे बोलते हुए एनिमेट करेंगे। तो बोलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मोशन पपेट पर जाइए, यहाँ पर एनिमेशन पे आके मोशन पपेट पर जाइए और यहाँ पर टॉक वाले सेक्शन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर टॉक के बहुत सारे एनिमेशंस हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए इग्नोर करने वाला है, इसको प्रीव्यू करते हैं। देखिए My name is Sagar. देखिए अब ये एनिमेट हो गया। तो ये ऐसे कुछ भी आप इसे बुलवा सकते हैं और ये ऐसे हाथ हिलाता रहेगा। उसके बाद आप अलग अलग सेक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हो। आधा सेक्शन आप हाथ हिलाने का रख सकते हो, आप ये रख सकते हो। इसे प्रीव्यू करते हैं। Hello. My name is Sagar. देखिए तो ये भी बोल रहा है। तो अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट बनाना है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है, आप YouTube चैनल खुद का शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी आवाज़ ही रहे और बाकी काम ये एनिमेशन करे, ठीक है। आप इसको अलग अलग तरीके कर सकते हो। जैसे आप आइडल खड़ा कर सकते हो इसको। Hello. My name is Sagar. ठीक है। और इसकी सॉफ्टवेयर की एक बात ये अच्छी है कि आप डायरेक्ट मूवीज़ बना सकते हो, डायरेक्ट आप इसको MP4 में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है इसकी। अब मान के चलो मैंने एनिमेट करा दिया ये छोटा सा। Hello. My name is Sagar. ठीक है, इसको प्रीव्यू करते हैं। Hello. My name is Sagar. तो ये ऐसे हिल रहा है। अब इसको जब ये एनिमेशन बन जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, रेंडर पे जाइए
और रेंडर वीडियो कर दीजिए। जब आपका एनिमेशन पूरा यहाँ पर खेल के आप एकदम खत्म हो जाए, क्योंकि ये खेल जैसा ही है दोस्तों, बहुत आसान है इसको एनिमेशन बनाना। उसके बाद जब आपका बन जाए तो यहाँ पर आप फ्रेम रेट सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी क्वालिटी में आपको वीडियो चाहिए। उसके बाद आप इसे यहाँ पर इस बटन को दबाकर रेंडर कर सकते हैं और सेव एज करके डेस्कटॉप पे अपनी वीडियो सेव कर सकते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले कुछ भी बोल के इसको एनिमेशन बना लीजिए, तो ये लिपसिंग करेगा। उसके बाद आप उसकी लिपसिंग चेंज करके आप उसमें कोई भी और आवाज़ चढ़ाकर अपनी एक वीडियो बना सकते हैं। ऐसे में जो लोग स्लाइड शोज़ बनाते हैं, जो सिर्फ आवाज़ देकर ही अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ऐसे केस में आप अपने यूट्यूब चैनल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, अपना खुद का एक कैरेक्टर बनाकर अपनी आवाज़ उसमें डाल सकते हो। तो जो एडवर्टीजमेंट बनते हैं 3D के, वो ऐसे ही बनते हैं। ये सॉफ्टवेयर 3D एनिमेशंस बहुत ही आसान कर देता है बनाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा 3D एनिमेशन में। अगर मैं धीरे धीरे करके और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ कि गेम कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और 3D एनिमेशंस में आगे और कैसे काम किया जाता है। तो ये शुरुआत भर थी जहाँ पर मैंने आपको बेसिक बता दिए। आप इस सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हैं, खुद की वीडियोस बना सकते हैं, खुद के एनिमेशंस बना सकते हैं, खुद की मूवीज़ बना सकते हैं। आप मुझे रिस्पॉन्स दें ज़रूर, कमेंट में लिखें कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब भी कर लिया है तो उसके साइड में एक घंटी का आइकॉन होता है, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सीखते रहिए, खुश रहिए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।